कैसा ये इश्क है। कुछ देर बाद रियान भी अलियाना और सारा को छोड़कर आ गया था। जिहान अभी भी वहां खड़ा था। उसके हाथ में गन थी। वो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला था। उसकी सनक देख के रियान को डर लगने लगा था। आरोन भी आ गया था। इसके बाद भी अब सब समझ आ गया था। जिहान अपनी सिगरेट फेंकते हुए बोला, कहाँ है वो? आरोन कुछ सोचते हुए बोला, जिहान, वो कोर्ट में ही है। और जब हम सब जल्दबाजी में कोर्ट से निकले तो उसके चेहरे की मुस्कान ये बता रही थी, इन सब के पीछे उसका ही हाथ है। आरोन की बात पे जिहान ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उसने एक और सिगरेट निकाल ली थी। आरोन हैरानी से जिहान को देख रहा था। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थीं। आरोन जल्दी से आगे आते हुए बोला, जिहान, तू 2 कितनी सिगरेट पी चुका है, बस कर भाई। आरोन की बात पे जिहान अपनी लाल आंखों से उसको देखते हुए बोला, अनीश तक ये खबर पहुंचाओ, जिहान राठौर मर चुका है। उसकी बात से सब और ज्यादा हैरान हो गए थे। रियान गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रहा है तू? जिहान आराम से बोला, बताओ, उसको जिहान राठौर मर चुका है? इससे पहले कोई कुछ समझता, जिहान ने गुस्से से अपनी गन उठा के रियान को शूट कर दिया था। रियान हैरान रह गया थे। आरोन खुद हैरान था। क्या अभी अभी उसने रियान पे गन चलाई थी? इससे पहले वो कुछ समझते पेड़ के पीछे से एक आदमी बुरी तरह जख्मी होकर नीचे गिरा था। सब हैरान रह गए थे। आरोन जिहान के दिमाग पे हैरान था। सच में इस बात में कोई शक नहीं था। जिहान अगर एक गैंगस्टर है, एक माफिया है, तो ये टाइटल वो डिजर्व करता है। इससे पहले कोई समझ पाता, जिहान झटके से वहां चला गया था और वो दोनों भी उसके पीछे थे। जिहान गुस्से से उस आदमी के पास गया और उसने नफरत से उसके बाल पकड़ के पेड़ से लगा दिया था। जिहान आराम से बोला, अपने मालिक को बोल मैं मर चुका हूं। जिहान की बात पे रियान और आरोन बिल्कुल शांत खड़े थे। तभी अचानक उस आदमी ने दर्द से फोन मिलाया था और अगले ही पल अनीश ये फोन उठा लिया था। अनीश जल्दी से बोला, बताओ, मुझे क्या खबर है? मर चुका है ना वो? और मैंने कहा था उसकी बीवी को वहां से निकाल लेना। अनीश की बात पे वो आदमी धीरे से बोला, बॉस, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है और वो लड़की बेसमेंट में है, आप वहीं आ जाइए। उसकी बात पे अनीश हंसते हुए बोला, फाइनली मैंने कहा था ना, मैं उसको इस दुनिया से ही भेज दूंगा। मैंने कर दिखाया। अब उसका घर, उसका नाम, उसकी पोजीशन, उसकी बीवी, सब मेरी। इतना कह के अनीश फिर से जोर से हंसने लगा था। उसकी हंसी उस आदमी को डरा रही थी, लेकिन उससे ज्यादा जिहान की नजरें उसको डरा रही थीं। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह कांप रही थी। जिहान धीरे से बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है? जिहान की बात पे वो आदमी डरते हुए आरोन और रियान को देखने लगा था। जिहान धीरे से बोला, कोई बात नहीं, मैं ये डर अभी खत्म कर देता हूँ। इतना कह के जिहान ने उस आदमी के सर पे गन रख के उसको शूट कर दिया था और फिर अगले ही सेकंड वो आदमी नीचे गिर गया था। आरोन धीरे से बोला, ये हमारे काम आ सकता था, इतनी जल्दबाजी किस लिए? उसकी बात पे जिहान धीरे से बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अच्छे से जानता हूं मुझे क्या करना है। इतना कह के जिहान दोनों को देखते हुए बोला, अब तुम दोनों घर जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी बात पे रियान और आरोन हैरानी से बोले, क्यों घर जाएं? हम तेरे साथ चलेंगे जहां तू जा रहा है, और तुझे हम इतनी कमजोर नजर आते हैं जो अपने दोस्त को अकेला छोड़कर भाग जाएं? उसकी बात पे जिहान आराम से बोला, मुझे आज किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूं उसके लिए। इतना कह के जिहान चला गया था और आरोन और रियान भी उसके पीछे था, लेकिन उसकी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी, वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था उसके पीछे जाने की, लेकिन जिहान पता नहीं बार बार गायब हो रहा था। और फिर कितनी कोशिशों के बाद भी वो जिहान के पीछे नहीं जा पाए थे। रियान धीरे से बोला, उसने किसी बेसमेंट की बात करी थी? आरोन धीरे से बोला, पूरे दिल्ली में कितने बेसमेंट हैं, कहां कहां ढूंढता फिरेगा? आरोन की बात पे रियान आराम से बोला, बेसमेंट या तो अनीश के घर या फिर जिहान के घर, और जाहिर है जिहान का घर उस डायरेक्शन में है, वो वहां जा नहीं रहा, और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो अनीश का घर है। और दूसरी ओर अहम बात उसके उस आदमी ने कहा था, वो बेसमेंट है, मतलब
अनीश के बेसमेंट में वो सारा को लेके गया है। अगर उसकी माने तो। रियान की बात पे आरोन धीरे से बोला, लेकिन जहां वो जा रहा है वो अनीश का घर नहीं है। रियान कुछ सोचते हुए बोल, वो हमें बेवकूफ बना रहा है ताकि हम उसके पीछे ना जाएं। इस बार आरोन चिढ़ते हुए बोला, ये करना क्या चाहता है? रियान धीरे से बोला, तुम मेरी जगह आओ, ड्राइव में करता हूं। इतना कह के रियान दूसरी साइड आ गया था। वहीं दूसरी तरफ सारा परेशान सी घूम रही थी। अलियाना सो चुकी थी। आरू और एली लगातार सारा को संभाल रही थी। सारा धीरे से बोली, आरू मुझे उसके पास जाना है, वो बहुत गुस्से में है और मुझे उस अनीश पे यकीन नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। सारा की बात पे आरू उसको शांत करते हुए बोली, सारा मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। देखो मैं वादा करती हूँ तुमस जिहान को कुछ नहीं होगा, वो वापस आ जाएगा, लेकिन तुम मेरी बात समझो और प्लीज तब तक शांत रहो। सारा आरू का हाथ झटकते हुए बोली, बकवास बंद करो। तुम आरू, मैंने कहा ना, वो बहुत गुस्से में है, मुझे उसके पास जाना है। एली धीरे से बोली, सारा आरू ठीक कह रही है, इस वक्त अगर वो गुस्से में है तो तुम उसके गुस्से को हवा दोगी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो और शांत रहो। सारा इस बार गुस्से से बोली, शांत रहो? कैसे रहूं शांत? मेरा जिहान वो अकेला है आरू। सारा इस बार बुरी तरह रोते हुए बोली। आरू ने एली को देखा और उसको सारा के संभालने को कह के दूसरी तरफ आ गई थी। उसने गुस्से से रियान को फोन मिला दिया था। रियान जल्दी से ड्राइव करते हुए बोला, आरोन मेरा फोन उठाओ, आरू का कॉल है। मैंने उसको बोला था अगर वहां कुछ भी हो तो मुझे कॉल करें। रियान की बात पे आरोन फोन उठा के स्पीकर पे डाल दिया था। तभी दूसरी तरफ से आवाज गूंजी थी। आरू धीरे से बोली, रियान कहाँ हो तुम? मैं नहीं संभाल पा रही उसको, रियान उसकी हालत खराब हो रही है, वो वहां आना चाहती है। कहाँ है जिहान? आरू की बात पे रियान गुस्से से बोला, देखो आरू बेवकूफी मत करो, तुम जिहान जहां भी है तुम हरगिज सारा को वहां नहीं आने दोगी। तुम्हारा दिमाग भी ठीक है? सारा की वजह से वो ये सब कर रहा है और तुम उसको ही वहां लाने की सोच रही हो? रियान की बात पे आरू जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है रियान, मैं क्यों उसको वहां लेके आऊंगी? लेकिन मुझे बताओ तो सही, वो कहाँ है? रियान कुछ सोचते हुए बोला, शायद वो अनीश के घर जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। हम अभी श्योर नहीं है और तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी। इतना कह के रियान ने कॉल काट दिया था और आरू कुछ देर फोन को देखने के बाद पीछे पलटी थी, लेकिन उसकी हैरानी से फेल गई थी। वहीं दूसरी तरफ एक बेसमेंट में जहां हर तरफ अंधेरा था, अनीश धीरे धीरे चलता अंदर आया था। अंधेरा देख के अनीश मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ अंधेरा किसने किया है? मैंने कहा था ना, जब मैं अंदर आऊं तो मुझे मेरी जान मेरी सारा का जगमगाता और रोता हुए चेहरा दिखना चाहिए। इतना कह के अनीश हंसने लगा था, लेकिन अभी तक उसको सामने से कोई जवाब नहीं मिला था। अनीश थोड़ा गुस्से से बोला, कहाँ मर गए सब कुत्ते? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? अनीश हंसते हुए बोला, ओह मेरी जान को मुझसे डर लग रहा होगा इसलिए लाइट बंद है? अनीश के उस सवाल पे भी कोई जवाब नहीं आया था। इससे पहले अनीश गुस्से में कुछ करता, अचानक ही बेसमेंट की लाइट ऑन हो गई थी और सामने जिहान अपने चेहरे पे वही कॉल्ड एक्सप्रेशन लेके सामने बैठा था। उसको देख के अनीश बुरी तरह चौंक गया था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पे वही शातिर मुस्कान थी। जिहान ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, तभी अनीश हंसते हुए बोला, मुझे लगा ही था जरूर कुछ ऐसा होगा। अनीश की बात पे जिहान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उसने अभी तक एक शब्द नहीं कहा था। जिहान मुस्कुराते हुए बोला, कैसा रहा सफर? अनीश आराम से उसके सामने बैठते हुए बोला, बहुत अच्छा है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो एक अलग सी एक्साइटमेंट थी मुझे अपनी जान से मिलने की, लेकिन देख तू अभी भी मुझे उससे मिलने नहीं दे रहा। मैं तो सोच रहा था आज की रात में, और वो अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी जब जिहान अपने हाथ में ली हुई एक नुकीली चीज उसकी तरफ उछाली थी और वो चीज सीधी उसकी आंख के पास जाके लगी थी। कुछ पल उसके चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन थे, लेकिन अगले पल उसके चेहरे पे वही मुस्कान थी। जिहान के चेहरे पे वही कॉल्ड एक्सप्रेशन थे। तभी अनीश वो नुकीली चीज अपने चेहरे से निकालते हुए बोला, क्या हुआ? जहां तक मुझे याद है तो जिहान राठौर का निशाना कभी गलत नहीं होता। तो मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी किस लिए? उसकी बात पर जिहान मुस्कुरा के बोला,
इतनी एक्साइटमेंट अच्छी नहीं। अनीश, थोड़ा सब्र करो, सब पता चलेगा। इतनी देर बाद सिर्फ ये लफ्ज उसके मुंह से निकले थे। तभी अनीश फिर से अपने चेहरे से निकलते खून को इग्नोर करके बिल्कुल जिहान के पास आते हुए बोला, क्या चाहिए? अनीश के सवाल पे जिहान गहरी सांस लेकर बोला, तेरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े, तेरा तड़पता हुआ चेहरा। जिहान की बात पे अनीश डरते हुए बोली, क्या सच में? लेकिन अगले ही पल फिर से वो जोर से हंसने लगा था। अनीश हंसते हुए बोला, मैं तो डर गया जिहान, कोई बचाओ मुझे इस गैंगस्टर से, ये मुझे मार देगा, कोई तो बचाओ। अनीश की एक्टिंग अब ओवर एक्टिंग में बदल गई थी। जब जिहान कुछ नोट उसके ऊपर उछालते हुए बोला, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, एक्टिंग अच्छी थी लेकिन इतनी नहीं। जिहान की बात पे अनीश आराम से बोला, जले हुए दिल को मरहम लगाने का तरीका अच्छा है। अनीश की बात पे जिहान आराम से बोला, मेरा तो सिर्फ दिल जला है, तू तो पूरा जलने वाला है। जिहान की बात पे अनीश आराम से बोला, सपने देखना अच्छा है जिहान, लेकिन दिन में सपने देखना अच्छा नहीं। अब तू सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। कहाँ मैं अपनी जान से मिलने आया था, कहाँ तेरी शक्ल यहाँ देखनी पड़ गई। मैं खुश हो रहा था, तू मर चुका है। खैर कोई बात नहीं, मैं इतने भी बुरे दिल का नहीं जो अपने दोस्त के साथ ये सब करूं। तू बस अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास छोड़कर कल ले जाना। अनीश पागलों की तरह हंसते हुए बोला, लेकिन अगले ही पल उसकी जोरदार चीख कमरे में गूंजी थी, क्योंकि इस बार जिहान ने निशाना सीधा उसकी आंख पे लगाया था। जिहान बहुत धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, एक और लफ्ज मेरी सारा के बारे में बोल, फिर मैं तुझे बताता हूँ। दुनिया यूं ही जिहान राठौर के नाम से नहीं कांपती। अभी भी अनीश बुरी तरह चीख रहा और करीब 10 मिनट उसकी चीख फिर से हंसी में बदल गई थी। वो अब और ज्यादा पागलों की तरह हंस रहा था और जिहान बिना किसी एक्सप्रेशन के उसको देख रहा था। आखिर क्या करेगा अब जिहान? क्या सच में जिहान खत्म कर देगा अनीश को, या होगा कुछ और? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।